हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को श्रवण मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का सावन श्रवण मास बहुत अच्छा रहे। और आप सभी को पता है सोमवार व्रत कथा आज हम कहने वाले हैं, जो पूरा विस्तृत वर्णन होगा और आप सभी उसे देखिए और आप बताइए कैसी लगी आप सभी को। और चलिए सभी को श्रावण मास के सोमवार की हार्दिक बधाइयाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सोमवार व्रत कथा। चलिए, पौराणिक काल में एक नगर में बहुत बड़ा धनी और साहूकार रहता था। उसके घर में धन दौलत, दास दासी और वैभव की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी साहूकार और उसकी पत्नी हमेशा गहरे दुख में डूबे रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए साहूकार हर सोमवार को पूरी निष्ठा से भगवान शिव का व्रत रखता था। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, शिव मंदिर जाता और महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करता था। शाम को वह केवल एक समय भोजन करता था। उसकी इस निश्चल भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यह पिछले कई वर्षों से बिना किसी स्वार्थ के आपका व्रत कर रहा है। कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें और इसे एक पुत्र का वरदान दें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। यदि मैं इसे पुत्र दे भी दूं, तो उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने महादेव से पुनः आग्रह किया कि वे भक्त की झोली खाली न रखें। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भी शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी दोहराया कि बालक अल्पायु 12 वर्ष होगा। साहूकार मंदिर के कोने में बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती की यह बातचीत सुन रहा था। उसे पुत्र मिलने की खुशी तो हुई, लेकिन उसकी कम आयु जानकर वह भीतर ही भीतर दुखी हो गया। फिर भी उसने अपनी पूजा और सोमवार का व्रत जारी रखा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक बेहद सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। घर में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार शांत रहा। उसे शिव जी के वचन याद थे। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे आगे की शिक्षा के लिए काशी जी भरने के लिए भेजा। साहूकार ने अपने साले को बुलाया, अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी जी ले जाओ। रास्ते में तुम जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान करते हुए जाना। मामा और भांजे दोनों काशी जी के लिए निकल पड़े। रास्ते में वे एक बड़े नगर से गुजर रहे थे। वहाँ के राजा की पुत्री का विवाह उस दिन होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को डर था कि यदि राजा को इस बात का पता चला तो विवाह टूट जाएगा। जब राजकुमार के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया। उसने लड़के के मामा से कहा, तुम अपने भांजे को कुछ समय के लिए दूल्हा बनने के लिए दे दो। विवाह संपन्न होने के बाद मैं इसे बहुत सारा धन दूंगा और यह तुम्हारे साथ आगे चला जाएगा। मामा और लड़का तैयार हो गए। साहूकार के बेटे ने दूल्हे के वस्त्र पहने। राजकुमारी से उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो साहूकार के बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगी कि वह राजकुमारी को धोखा में रखे। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर कोने पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ा तो उसके काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब पूरी सच्चाई पता चली, उसने बारात को वापस भेज दिया और अपनी पुत्री को महल में ही रख लिया। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। 12 वर्ष काशी पहुंचकर लड़के ने एक गुरुकुल में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मामा रोज शिव पूजा और यज्ञ करते थे। समय बीतता गया। वह दिन भी आ गया जब लड़का 12 वर्ष पूरा हो गया। उस दिन लड़के की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं अंदर सोने जा रहा हूँ। मामा ने उसे आराम करने के लिए अंदर भेज दिया। कुछ ही समय में बालक के प्राण उड़ गए। वह मृत हो गया। जब मामा अंदर आए और भांजे को मृत देखा तो वह विलाप करने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद को संभाला और यज्ञ पूरा किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद वह जोर जोर से रोने और पीटने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती जी आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती जी ने किसी के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने शिव जी से कहा, हे महाराज, कोई मनुष्य बहुत कष्ट में रो रहा है, कृपया इसके दुख को दूर करें। जब वह दोनों नीचे आए तो देखा वह मृत बालक वही साहूकार का बेटा था। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यह
है तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे आपने 12 वर्ष की आयु दी थी। इसके माता पिता इसके बिना तड़प के मर जाएंगे, कृपया इसे जीवन दान दें। माता पार्वती जी के अत्यधिक आग्रह पर शिव जी ने कहा तथास्तु। उन्होंने बालक के ऊपर अमृत छिड़क दिया जिससे वह जीवित हो गया। बालक उठकर बैठ गया जिससे वह गहरी नींद से जागा हो। मामा और भांजे दोनों अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने महादेव को धन्यवाद दिया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मामा और भांजे वापस नगर की ओर लौटे। रास्ते में वे उसी राजा के नगर में रुके। राजा ने लड़के को पहचान लिया, वही असली दूल्हा है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह पूरे धूमधाम से दोबारा उसके साथ किया और बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उनका बेटा सही सलामत वापस आ जाएगा तो वह नीचे आ जाएंगे और अगर वह सही सलामत वापस नहीं आया तो वह छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी उन्होंने सूचना मिली कि उनका बेटा और अपनी पत्नी के साथ मामा के साथ वापस आ रहा है। साहूकार का बेटा जब घर पहुंचा तो माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। साहूकार ने देखा कि महादेव की कृपा से न केवल उसका बेटा जीवित बच गया बल्कि उसके अंदर सुंदर बहू भी मिल गई। उस दिन के बाद पूरा परिवार नगरवासी और भी अधिक श्रद्धा से सोमवार का व्रत पूजन करने लगे। इसीलिए कहते हैं जो भी भगवान शिव जी का व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है उनके सब मनोरथ सब काम पूर्ण होते हैं। इसीलिए हम सोमवार का व्रत रखते हैं और सोमवार व्रत कथा पढ़ते हैं और यही कथा सभी को सुख समृद्धि घर में लेकर आती है। चलिए आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी के लिए पूर्ण विस्तृत रूप में हमने शिव जी की कथा कही है सोमवार की। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को हर हर महादेव।